तो दोस्तों आज बात करेंगे हम आपसे समय और कार्य के सवालों की। कल थोड़ा सा हमने बेसिक पार्ट आपके लिए इसमें बताया था और आज हम सवालों को स्टार्ट करेंगे। सभी अपनी सीट निकाल लो और सीट नहीं है तो आपस में देख लो। इसमें कल मैंने बताया था आपके लिए कि यदि दो व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात ए अनुपात बी हो तो उनके द्वारा किसी काम को करने में लगाए गए समय का अनुपात बी अनुपात ए होगा। अगर व्यक्ति दो ही दे रखे हैं आपके लिए फिर तो आप डायरेक्टली उसको उल्टा कर दो, मतलब ए अनुपात बी है तो बी अनुपात ए कर दो। और यदि आपको दो से ज़्यादा व्यक्ति दे रखे हैं, जैसे मान लो आपके दे दिया 2:3:4, तो फिर आपको करना पड़ेगा 1/2, 1/3, 1/4 करना पड़ेगा। मतलब ये कहने का कि यदि दो से ज़्यादा व्यक्ति आते हैं तो डायरेक्ट उल्टा नहीं कर सकते उसको। दो व्यक्ति आते हैं डायरेक्ट उल्टा कर लो, क्योंकि डायरेक्ट उल्टा करेंगे तो वो वही आएगा और 1/4 करेंगे तो वही आएगा। तो आज हम सवाल डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो सवाल दिया मैंने आपको वो क्या दिया है, देखो। सबसे पहला सवाल आपका मुँहज़बानी है बिल्कुल। ये कह रहा है आपसे राम और श्याम की क्षमताओं का अनुपात 5:6 है। राम और श्याम ये दे रखा है 5 कितना 6। जब 5:6 दे रखा है आपके लिए क्षमताओं का अनुपात, तो समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उल्टा कर देंगे। तो सीधा उत्तर लिख दो 6:5। पहले सवाल का आंसर आ गया हमारा फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरा सवाल भी आपका बिल्कुल मुँहज़बानी है कि राम की क्षमता श्याम की क्षमता से 20% अधिक है। जब राम की क्षमता श्याम की क्षमता से 20% अधिक है तो ये कह रहा है आपसे, तो बताइए उनके समय का अनुपात क्या है। तो क्षमता आपके लिए दे रखी है इसके अंदर। अब ये कह रहा है कि राम की क्षमता श्याम से 20% अधिक है। इसका मतलब इसकी क्षमता यदि मैं 100 मानता हूँ तो इसकी क्षमता माननी पड़ेगी आपको 120। 20% ज़्यादा हो गया ना। इसका मतलब इसको हम और शॉर्ट करना चाहते हैं 6:5 कह सकते हैं हम। ये क्षमता हो गई। और समय यदि निकालना है आपको तो इसको कर दो 5:6। तो मतलब ये कहने का कि यदि आपको दो व्यक्ति दे रखे, क्षमताओं का अनुपात जानते हैं तो उल्टा कर दो, समय का अनुपात आ जाएगा। और समय का अनुपात दे रखा है तो उनको उल्टा करने पर क्षमताओं का आ जाएगा। तो ये थे आपके सवाल पहले और दूसरे। इसके बाद में आइए आप तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में कहा गया कि राधेश्याम किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है एवं सीताराम उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब इसमें दो व्यक्ति हैं। मैंने आपके लिए दो व्यक्तियों को बताया था कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसे y दिन में करता है, दोनों मिलकर उसे xy/x+y। समय कार्य में डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हम। वैसे तो आपको तीसरा सवाल इधर लिख रहा हूँ मैं। राधे श्याम को मैंने r लिख दिया। r किसी काम कर रहा है 10 दिन में। सीताराम को s लिख दिया मैंने, ये करता है 15 दिन में। तो मैंने आपके लिए सूत्र बताया था इसका xy/x+y, मतलब जोड़ तो रहे हम। अब वैसे कई बार गलती क्या हो जाती है कि भाई राम करता है 10 दिन में, श्याम करता है 15 दिन में, दोनों मिल करेंगे 25 दिन में। भाई दोनों मिलकर 25 दिन कैसे लगा सकते हैं जब अकेला राम ही 10 दिन में कर सकता है, अकेला श्याम ही 15 दिन में कर सकता है। तो काम तो वही है ना। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो समय कम लगेगा। इसका मतलब 10 से भी कम उत्तर आएगा। अगर ये थोड़ा बहुत भी काम करेगा तो ये तो पता ही है कि ये 10 दिन में अकेला कर सकता है। अगर ये थोड़ा बहुत इसकी सहायता करेगा तो ये तो कन्फर्म हो रहा है कि उत्तर इसका 10 से कम आएगा और 15 से भी कम आने वाला है। इसमें हमने आपके लिए बताया था कि डायरेक्ट कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो आप इसको सीधा करें, r+s मिलकर 10 × 15, 10 + 15, 150/25, 6 दिन। इसका सूत्र आपका वही xy/x+y। जब दो व्यक्ति काम करते हैं आपस में तो उसका डायरेक्ट ये सूत्र बताया था मैंने आपके लिए। और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें इसको कि xy/x+y ये दो कंडीशनों में काम करता है। व्यक्ति भले 3 हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 व्यक्ति बोल दिए, यहाँ पर अकेला व्यक्ति बोल दिया, फिर तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे नहीं। लेकिन कंडीशन तो ही है तुम्हारे पास में। अगर दो कंडीशनों को मिलाना है तो मिलाएंगे हम, लेकिन कहाँ मिलाएंगे उनको, नीचे मिलाएंगे, नीचे जोड़ेंगे उनको हम, और ऊपर दोनों का क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इससे क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये कि आपका दिन से दिन में उत्तर आ जाएगा। आपने इसको दिन में दे रखा है तो आपको काम निकालने की जरूरत नहीं है। तरीका तो ये था इसका वैसे कि आप इसका एक दिन काम निकालते। राम अगर 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। श्याम अगर सीताराम अगर 15 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15।
जब 1/10 प्लस 1/15 को जोड़ेंगे हम, एलसीएम लेंगे उसका हम, तो 1/6 आएगा। 1/6 तो वो काम आएगा, दोनों द्वारा एक दिन में किया गया। जब 1/6 काम आएगा तो हम सोचेंगे साहब कि 1/6 काम करते हैं दोनों मिलकर एक दिन में। जब 1/6 काम करते हैं एक दिन में, तो इसका मतलब पूरे काम करेंगे कितने में, 6 दिन में। तो वो लंबा प्रोसेस हो गया। हमको बिल्कुल इसी प्रकार की प्रैक्टिस करनी है जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। ये ध्यान रखना है आपको, जिस सिस्टम से मैं आपको बता चलूँ बस उसी सिस्टम पर ध्यान दें और उसी तरीके से सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। और नहीं होता तो उसको पूछना है। तो ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा, तीसरा। इसके बाद में आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 सवाल में क्या कहा गया है, चौथे सवाल में कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन ये दे रखा है, और फिर अकेला भी दे रखा है 16 दिन। 16 दिन। और फिर ये पूछ रहा है आपसे अकेला ए उसे कितने में करेगा। अकेले ए की बात कर रहा है कि अकेला ए उसे कितने में करेगा। वैसे हमें क्लियर दिख रहा है सवाल के अंदर कि यहाँ 2 व्यक्ति काम करते हैं, यहाँ अकेला काम करता है। अगर दोनों व्यक्तियों का एक दिन काम निकाल लें हम तो 1/12 आएगा। इसका अकेले एक दिन काम निकालें हम 1/16 आएगा। अगर 1/12 में से 1/16 घटा दें हम तो हमें किसका काम मिलेगा, ए का। ए का कितने दिन का मिलेगा, एक दिन का। अगर हमें ए का एक दिन काम मिलेगा तो 1/12 में से 1/16 घटाएंगे तो जो भी आएगा हमारे पास में, लेकिन वो ए का एक दिन काम आएगा। फिर उसको उल्टा करेंगे हम, लेकिन ऐसे नहीं करना, हमें डायरेक्ट करना है। जब आपको पता लग रहा है कि इसमें 2 व्यक्ति हैं, इसमें अकेला व्यक्ति है, जब मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों का मैं अगर आपस में अंतर लेता हूँ, जब घटाता हूँ आपस में तो बी से बी कट जाएगा। जब बी से बी कट जाएगा तो कौन बचेगा, इसमें ए बचेगा। लेकिन वही वाली बात, समय कार्य के अंदर हम डायरेक्ट ना जोड़ सकते हैं ना डायरेक्ट घटा सकते हैं। जोड़ेंगे हम लेकिन नीचे जोड़ेंगे, ऊपर इंटू करेंगे। घटाएंगे हम लेकिन कहाँ घटाएंगे, नीचे घटाएंगे। ऊपर क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इसका मतलब यह कि अगर ए का निकालना है आपको तो ये हो जाएगा आपका 16 × 12 ऊपर और 16 - 12, मतलब डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है ना। अब ऊपर एक्स वाई हो गया और नीचे आपका वाई - एक्स हो गया। तो सिंपल सी बात याद रखो आप तो कि यहाँ 2 व्यक्ति हैं, यहाँ अकेला व्यक्ति है। जब वहाँ 2 व्यक्ति यहाँ अकेला व्यक्ति, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बी खत्म हो जाएगा और ए रह जाएगा। डिफरेंस लीजिए, लेकिन कहाँ लेना है डिफरेंस, आपको नीचे लेना है। आंसर सीधा आ चुका है तुम्हारा, चेक करो कितना रहा है, बटे 4 बचा। 4 से काटो इसको, कितनी बार कट रहा है, 3 बार, 48 दिन। इसका मतलब ये पता लग गया आपको कि ए अकेला उस काम को कितने में कर सकता है, 48 दिन में। ये इसका आंसर है। बस डिफरेंस लीजिए और डिफरेंस नीचे लेना है, ऊपर दोनों आंकड़ों गुणा करना है। ये 2 आंकड़ों पर काम करता है, सेम इसी प्रोसेस से हमें करना है इसको, ठीक है ना। ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा, चौथा। 5वां सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये कह रहा है कि ए किसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे करते हुए 12 दिन में कर सकता है। अब जो व्यक्ति डेली 5 घंटे काम कर रहा है और 12 दिन तक कर रहा है, तो 5-5 घंटे जब 12 दिन तक करेगा वो काम, तो इसका मतलब यह कि 12 पंजे 60 घंटे काम हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम सीधा कि ए पूरे काम को 12 × 5 बराबर 60 घंटे में कर सकता है। ये पता लग गया हमें। और बी के लिए क्या कह रखा है इसने, बी के लिए कह रखा है कि बी उसे 4 घंटे डेली करते हुए 10 दिन में कर सकता है। जब बी डेली 4 घंटे कर रहा है और 10 दिन तक कर रहा है, इसका मतलब 10 चौका 40 घंटे हो गया। तो बी का निकालते हैं हम, ये 40 घंटे हो गया। जब ए करता है पूरे काम को 60 घंटे में, बी करता है उसे 40 घंटे में। अब ये भी निकाल सकते हैं हम कि ये दोनों मिलकर कितने घंटे लगेंगे। अब दोनों की मुलाकात करना जानते हैं हम, दोनों की मुलाकात कहाँ होती है, नीचे, और ऊपर क्या करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं। तो ये भी निकाल लेते हैं, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, 60 × 40, 60 + 40, 2400 बटे 100, कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए।
हमने ये पता लगा लिया कि अगर ए अकेला पूरे काम को 60 घंटे में करता है, बी उसे 40 घंटे में करता है, और दोनों मिलकर यदि उस काम को करेंगे तो ऊपर इसका गुणा कर लो, नीचे इसको जोड़ लो, और ये बैठ रहा है आपका 24 घंटे। अगर वो नॉन स्टॉप काम करते, बिल्कुल नहीं रुकते बीच के अंदर, तो पूरा कार्य कितने घंटे में होता है? 24 घंटे में। लेकिन उसकी इच्छा क्या है? सवाल की इच्छा लास्ट में देखो क्या कहती है। ये कहता है कि भाई दोनों मिलकर पूरे काम कितने दिन में करेंगे। यदि वे दोनों प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, अगर वो डेली 6 घंटे ही काम करेंगे, नॉन स्टॉप काम करते हैं तो 24 घंटे। लेकिन जब डेली 6 घंटे ही काम होगा तो 6 घंटे काम होगा तो 6 का भाग किस में देंगे हम? 24 में देंगे। क्योंकि जब डेली 6 घंटे काम होगा तो आपको क्लियर दिख रहा है कितने दिन में काम होगा? पूरा 4 दिन में होगा। तो आप इसको कह सकते हैं 24/6। एक लाइन लिख दो चाहे यहाँ पर, एक लाइन लिखो इसमें, चूंकि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, अतः पूरे काम को समाप्त होने में 24/6 बराबर 4 दिन लगेंगे। ये आंसर। आज जो सवाल डिस्कस कर रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। यही सवाल हैं जो रेगुलर आपको एग्जामों में, हर एग्जाम में ये आते रहते हैं। तो ये कितने दिन आ गया हमारे पास में? 4 दिन आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दिया मैंने आपको, कहा है कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम के 1/3 भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो बताइए वे दोनों मिलकर पूरे काम कितने में करेंगे? इसका मतलब सवाल कह रहा है कि ए किसी काम के 2/5 भाग को, ए 2/5 भाग को करता है, कितने दिन में करता है? 8 दिन में। लेकिन हमें पूरा काम करवाना है इससे। अगर मैं एक भाग का निकालना चाहूँगा यहाँ से, तो ए एक भाग करेगा, जब इतने भाग का 8 दिन लग रहा है तो एक भाग का निकालने के लिए आप इसमें इसका भाग देंगे। जब इसमें इसका भाग देंगे तो ये देखो उल्टा हो जाएगा। जब 2/5 से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5/2 बन जाएगा। और जब 5/2 बन जाएगा तो आप इसको काट के देखो कितनी बार कट रहा है? 4 बार कट रहा है। तो इसका मतलब ये पता लग गया हमें कि ये पूरे काम कितने में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। एक भाग का मतलब होता है पूरा काम। ए कैन डू कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। इसके बाद में बी की बात, बी के लिए क्या रखा है? 1/3 भाग करता है 10 दिन में। जब 1/3 भाग का 10 दिन दे रखा है तो बी का एक भाग निकालो, 10 × 3/1 हो जाएगा ये, और ये 30 दिन आ जाएगा। इसका मतलब ये पता लग गया हमको कि ए पूरे काम कर सकता है 20 में और बी कर सकता है पूरे काम कितने में? 30 में। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर। अब दोनों मिलकर तो हम कई बार निकाल चुके हैं, दोनों की मुलाकात कराते हैं। अब ए और बी मिलकर 20 × 30 बटे 20 + 30 xy/x + y, दोनों की मुलाकात हो गई। अब तो ये कह रहा है कि भाई दोनों मिलकर, तो आप चेक करो कितना आ रहा है? 600 ऊपर आ रहा है, 50 नीचे आ रहा है। बताइए आंसर क्या आ रहा है? 12 दिन। ये था सवाल आपका कौन सा? 6वां। ये बहुत आता है क्वेश्चन। बस यहाँ से ध्यान रखो, इतने भाग का दे रखा है, इतने दिन, एक भाग का निकाल लो। एक भाग का निकालेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है ना। यहाँ से 1/3 का दे रखा है, पूरा निकाल लिया।
और भी इसकी लैंग्वेज सॉर्ट करनी है आपको, तो देखो लैंग्वेज सॉर्ट कैसे करते हैं। अब इतनी लैंग्वेज तो लिखेंगे नहीं हम। अब देखो इसको और कैसे सॉर्ट किया जाता है। इसने बोला था आपसे कि ए 2/5 काम कहो भाग को बराबर दे रखा है कितना, 8 दिन। मैं इसको यहीं काटता है, इसको 2 से कितना कट रहा है, 4 बार, 5 चौका 20, ए 20 आ गया। ऊपर ऊपर काट सकते हैं ऐसे, 5 चौका 20, बी के रखा है 1/3, 1/3 भाग कितना दिन, 10 दिन, 10 तिया 30, बी 30 आ गया। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर जब मिलेंगे तो ये कोई तगड़े आंकड़े नहीं है आपके, सिंपल आंकड़े हैं, तो आप दोनों का इंटू करेंगे। 30 × 20 क्या होता है, 600। 600 में किससे भाग देंगे हम, 50 से भाग देंगे। जब 600 में 50 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो मतलब ये कहने का कि जो चीज़ हम देख रहे हैं इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं हम। और यहाँ कहीं आपका ये जो ले रहा था आपका 1 मिनट, वो हो गया 20 सेकेंड में। इसके बाद में बढ़िए आगे, ये क्या कह रहा है 7वां सवाल, ए एक गड्ढे को 1 घंटे में खोद सकता है। पहले इसको मुझे नहीं सोचते हैं अपन। सवाल ये कह रहा है कि ए एक गड्ढे को 1 घंटे में खोद सकता है। एक घंटे में। और बी के लिए क्या रखा है कि बी एक गड्ढा खोदता है कितने में, 1.5 घंटे में। अब सोचिए अब सवाल के बारे में। सवाल ये कह रहा है कि ए एक गड्ढे खोद सकता है 1 घंटे में, बी खोद सकता है उसे 1.5 घंटे में। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर के 50 गड्ढे खोदना चाहते हैं और वे दोनों डेली 6 घंटे काम करते हैं। तो बताइए पूरे गड्ढे कितने में खोदेंगे। अगर मैं कहता हूँ भाई ए खोदता है 1 घंटे में 1 गड्ढा, जब ए खोद रहा है 1 घंटे में 1 गड्ढा और बी खोदता है 1 घंटे में 1.5 घंटे में 1 गड्ढा, तो इसमें ताकतवर कौन है, ताकतवर ए हो गया। इसमें ताकतवर ए हो गया। तो लेकिन ये पता लग रहा है कि डेली 6 घंटे काम चल रहा है, तो जो 1 घंटे में गड्ढा खोद रहा है वो 6 घंटे में कितने गड्ढे खोदेगा, 6 गड्ढे खोदेगा। जब ए 1 घंटे में 1 गड्ढा खोद रहा है, 6 घंटे में कितने खोदेगा, 6 खोदेगा। बी खोद रहा है 1.5 घंटे में 1, जब बी 1.5 में 1 खोद रहा है तो 6 में कितने खोदेगा, 4 गड्ढे खोदेगा। जब ए खोद रहा है 6 गड्ढे और बी खोद रहा है 4 गड्ढे, यानी डेली पता लग गया हमें कि डेली खोदेंगे 10 गड्ढे। ए ने खोदे 6, बी ने खोदे 4, तो डेली कितने खोदे, 10। जब डेली 10 गड्ढे खोदे तो वो सवाल क्या चाहता है, सवाल ये चाहता है कि 50 गड्ढे खोदो। जब डेली 10 गड्ढे खोद रहे हैं तो 50 गड्ढे खोदने में कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तो मतलब ये है तो मुझे सवाल, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे ऐसे। कई बार यहाँ पर दिमाग में बात आती है साहब इसको 1.5 क्यों लिख दिया आपने, 1.3 लिखना चाहिए था आपको। 1.5 घंटे को तो हम 1.3 कहते हैं, 1.3 नहीं कहते हम। 1.5 घंटे को अगर आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है उसको, या तो 1.5 लिखो इसको, या इसको ऐसे लिखो 1.5, या इसको 3/2 लिखो। ऐसे नहीं लिखना है। 1.3 कैसे लिखते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं हम, ये 1.5 कहलाता है, 1 घंटा 30 मिनट। बीच में ये पॉइंट नहीं होता, ये अनुपात का चिन्ह होता है ऐसे। लेकिन जब सॉल्व करते हैं हम संख्यात्मक दृष्टि से तो आपको 1.5 लिखना पड़ेगा। अब आप देखो 3 में 2 का भाग देंगे 1.5 ही जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी, एक तो गलती इसमें ही हो जाती है। तो ये ध्यान रखें सॉल्यूशन करते वक्त। मैं कहता हूँ 1.25 घंटे, तो 1.25 घंटे को आपको बिल्कुल 1.25 घंटे लिखना है जब सॉल्यूशन करें हम, ठीक है ना। तो 1.25 घंटे मतलब 1.25 घंटे होता है। अब देखिए आप, इसने कहा है आपसे कि ए एक गड्ढे खोदता है 1 घंटे में, बी खोदता है 1.5 घंटे में। अब मैं दोनों को मिलाता हूँ कि दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर, आगे लिखो, ए प्लस बी मिलकर एक गड्ढे को खोदेंगे 1 × 1.5 बटे 1 + 1.5 XY बटे X + Y। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 1.5 बटे 2.5, 1.5/2.5। इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ऊपर भी 1 पॉइंट है नीचे भी 1 पॉइंट है। 5 से काटिए, 5 × 15, 5 × 25, इतने घंटे।
ये पता लगा लिया हमने कि 3/5 घंटे के अंदर एक गड्ढा खोद देंगे दोनों मिलकर। लेकिन गड्ढे कितने खोदने हैं इनको? गड्ढे खोदने 50, तो उसी हिसाब से 50 का निकाल लो। जब एक गड्ढे का समय जानते हैं हम, तो 50 गड्ढे का समय निकालने के लिए 50 से इंटू कर दो। तो 50 गड्ढे खोदेंगे 3/5 इंटू 50, 5 से काटो इसको 10 बार, और ये आ गया हमारे पास में 30 घंटे। तो ये पता लगा लिया हमने कि दोनों मिलकर के 50 गड्ढों खोदने में नॉन स्टॉप काम करते रहें तो 30 घंटे लगेंगे। लेकिन सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि वे डेली 6 घंटे ही काम करते हैं। जब 6 घंटे डेली काम होगा तो दिन कितने लगेंगे? फिर वही 5 दिन लगेंगे। तो ये लाइन लिख दें आप, चूंकि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, अतः सभी गड्ढों को खोदने में सभी गड्ढों को खोदने में 30/6 बराबर 5 दिन लगेंगे। ऐसे इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, मुँहज़बानी भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, लेकिन सिंपली आपको बस ये ध्यान देना है कि जब ए का पता है समय आपको, जब आपको बी का समय पता है, तो दोनों मिलके भी पता है। दोनों की मुलाकात x/x+y हो गई, 3/5 घंटे आ गया। ये एक गड्ढे का समय आ गया, तो 50 गड्ढे का समय निकालने के लिए 50 से इंटू कर दिया, 3/5 को 50 से इंटू किया, 30 घंटे आ गया। और जब 30 घंटे आ गया टोटल टाइम, तो डेली हम 6 घंटे काम करेंगे, तो 30 में 6 का भाग दीजिए, कितने लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। ये था सवाल हमारा कौन सा? 7वां। इसके बाद में आएंगे हम 8वें सवाल पर। 8वां सवाल देखो क्या कह रहा है। आठवें सवाल में कहा गया है कि बी किसी काम को एक निश्चित समय में कर सकता है, जबकि ए उसके 3/4 समय में आधा ही काम करता है। अब इसमें 3/4 समय में के अंदर कितना काम करता है? आधा काम करता है। तो अकेला भी उस काम को कितने दिन में करेगा, यदि वे दोनों मिलकर पूरे काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं? इसमें दो व्यक्ति हमारे पास, ए है और बी है। इसमें कह रहा है कि ये जितने समय के अंदर कोई काम करेगा, चाहे वो समय कितना भी हो, ये उसके 3/4 समय में आधा ही काम करेगा। इसका मतलब यह कि यदि मैं इसको एक मानता हूँ कि ये 1 घंटे में काम करेगा पूरे काम को, तो ये फिर 3/4 घंटे में करेगा। लेकिन 3/4 घंटे में कितना करेगा? आधा ही काम करेगा ये। जब 3/4 घंटे में आधा करेगा, इसका मतलब पौने घंटे में आधा करेगा। जब पौन घंटे में आधा काम करेगा, तो पूरे काम कितने घंटे करेगा? 1.5 घंटे में करेगा। तो जिस काम को ये 1 घंटे में कर रहा है, उस काम को ये 1.5 घंटे में कर रहा है। जिस काम को ये 1 घंटे में कर रहा है, उसे करेगा ये 1.5 घंटे में। ये पता लग रहा है यहाँ से हमको। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप इसको 1 मान लें, इसको 3/4 मान लें, या फिर और सिंपल तरीके से कैसे मान सकते हैं इसको हम, कि ये आपको 3/4 दे रखा है ना, तो बटे में आपको 4 दिख रहा है इसमें। तो जब बटे में 4 दिख रहा है, तो 4 से कटने वाली कोई भी राशि मान लो, तो और सिंपल हो जाएगा ये। इसका मतलब है कि अगर 4 घंटे के अंदर ये एक काम करता है, मान लिया हमने 4 घंटे में एक काम करता है, इसका मतलब इसका 3/4 निकालो, 3 घंटे आ गया। लेकिन 3 घंटे के अंदर कितना काम करेगा ये? आधा काम करेगा। ये 4 घंटे में क्या मान लिया हमने? एक काम मान लिया। अब जब 3 घंटे में आधा काम, तो पूरे काम को निकालो, एक काम करेगा ये 6 घंटे में, और ये आपका एक काम कितने में कर रहा है? 4 घंटे में कर रहा है। इसका मतलब है कि आप समय का अनुपात निकाल सकते हो सीधा। समय का अनुपात निकालो, ये 6 अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया। काटो इसको,
3:2 आ गया। तो वही चीज़ तो हो गई, ये 2 में कर रहा है तो ये कर रहा है आपका 1.5 गुने टाइम में, तो 3:2 कहो। अब यहाँ पर तुम चाहे 1 मानो, चाहे 4 मानो, चाहे 12 मानो, आएगा अनुपात आपका यही, सिंपल रेशो जो कहेंगे हम, तो 3:2 बनेगा। अब ये सीधा ही हमको समय का अनुपात मिला है, क्षमता का अनुपात नहीं है। क्षमता का अनुपात होता तो समय का अनुपात बनाने के लिए उसको उल्टा करना पड़ता। अब ये डायरेक्ट हमने समय माना है तो ये सीधा समय का अनुपात मिल गया हमें। अब यहाँ पर आकर के विशेष ध्यान की बात है, सवाल ने बोला है आपसे कि वे दोनों मिलकर पूरे काम को 36 दिन में करते हैं, यानी आपको दोनों मिलकर के समय दे रखा है इसने। अब गलती क्या करते हैं हम लोग कि साहब दोनों मिलकर 36 दिन करते हैं तो 5 इकाई के मान जानते हैं हम। हाँ, अगर मैं कहता अकेला भी 36 में करता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप 2 इकाई बराबर 36 कह सकते हो। अगर मैं कहता अकेला 1 36 में करता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, 3 इकाई बराबर 36 कह सकते हैं हम। जब 2 की वैल्यू 36 कह सकते हैं, 3 के डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये 2 दिन में कर रहा है 3 दिन में कर रहा है तो बताओ कितना ज़्यादा लग रहा है, ये 1 दिन ज़्यादा लग रहा है, दोनों का अंतर एक आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिक्कत है कि आप कह रहे हो साहब ये 3 दिन में काम कर सकता है, ये पूरे काम 2 दिन में कर सकता है, और फिर कह रहे हो दोनों मिलकर 5 दिन लगाएंगे। तो दोनों मिलकर 5 दिन कैसे लगा सकते हैं? ये अकेला ही 2 दिन में कर सकता है पूरे काम को, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे 2 से भी कम समय लगेगा ना। या सीधी सी बात ये याद करें हम कि दोनों मिलकर समय दे रखा है तो आपको XY बटे X प्लस वाई का मान दे रखा है। दोनों मिलकर समय कैसे निकालते थे हम? XY बटे X प्लस वाई। तो मतलब पूरी बातों का सारांश ये निकला कि हमको 3 × 2 बटे 3 + 2 इकाई का मान दे रखा है 36। डायरेक्ट 5 बराबर 36 नहीं है, XY बटे X प्लस वाई का मान है। बस यहाँ सावधानी रखनी है आपको कि यदि किसी सवाल के अंदर दोनों मिलकर समय दे रखा है तो वो XY बटे X प्लस वाई का मान है, तो X और Y ये दोनों हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 6/5 इकाई 36 हो गया, 6 से 36 काट दो सीधा, 6 × 5 = 30 हो गया। जब 1 इकाई बराबर 30 हो गया तो अब आप किसी का निकाल सकते हो। इसका निकालना है 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसका निकालना है 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें समय पूछा है किसका आपसे, बी का पूछा है। तो बी के लिए आप 2 × क्या कर दो 30 कर दो। इसका मतलब यह कि बी उस काम को कितने में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, गलती यहाँ होती है इसके अंदर, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। इसको 4 मान लो, इसको 6 मान लो। 6 कैसे मान लें हम, इसका 3/4 निकालना पड़ेगा। उतारो फटाफट, एक बार और बताऊंगा मैं इसको। ठीक है ना, देखिए मेन समझने की बात है कि इसको 4 क्यों माना गया। इसको 4 इसलिए माना गया क्योंकि हमें 3/4 दिख रहा है, 4 से कटने वाली आप यहाँ 8 मान लो। अब देखिए उतारना मत आप समझ लें बस। कई बार दिमाग में बात आती है साहब हम तो इसको 4 भी नहीं मानते हम तो इसको 1 मानते हैं। कोई बात नहीं, 1 मान लो, तो इसका 3/4 मानना पड़ेगा। तीन बट 4 मान लिया, लेकिन ये आधे काम का है, ये पूरे काम का है। ठीक है ना, जैसे कह रहा है वैसे ही मान लिया। अगर एक काम निकालेंगे इस काम तो डबल करना पड़ेगा इसको। ये देखो 2 बार कट रहा है, ये 3/2 = 1 आ गया। अगर इसको सिंपल करेंगे हम तो 2 लघुत्तम लेना पड़ेगा आपको, तो 3:2 आ गया ना। और ये हम जानते हैं जब बटे वाले अनुपातों को सिंपल करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम को सॉल्व करने के बाद में हटा देते हैं, तो अल्टीमेटली अनुपात 3:2 ही आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा और क्लिष्ट हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया था कि 4 से कटने वाला क्या मान लिया हमने, 4 मान लिया। तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता था कि 4 का 3/4 3 घंटे, और 4 का 3/4 3 घंटे हो गया।
3 घंटे में आधा काम तो 6 घंटे में पूरा काम। तो डायरेक्ट हम 6:4 लेते, 3:2 करते और सीधा आगे बढ़ जाते। और ये मुजवानी करते हम 6/5, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, कोई बड़े आंकड़े नहीं है, ऊपर गुणा करते नीचे दोनों को जोड़ते हम। तो 6/5 बराबर 36, जब 6/5 बराबर 36 तो 1 बराबर 6 और 1 बराबर 6, 6×5 30, क्योंकि ऊपर गुणा करते जैसे यहाँ पर 6/5 आया ना, तो ये 6/5 डायरेक्ट लिखते हैं हम। 6/5 का मान 36 होता है, 6 से सीधा कट रहा है 6 बार, और 6×5 कितना 30 हो गया। 30 हुई 1 इकाई का मान, और 2 का मान कितना हो गया भाई, 1 इकाई हमारे पास 30, 2 इकाई कितनी 60 हो गई। तो लैंग्वेज को हमें बचाना है कैसे भी करके, पहली बार सीख रहे हैं इसको हम, तो एक स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं इसको हम, और जब प्रैक्टिस करें आप लोग तो ऐसे ही करें। अब आइए आगे। इसके बाद जो सवाल दिया मैंने आपको, 10वां सवाल दिया है, हाँ सॉरी 9वां सवाल कह रहा है आपसे, ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है। ए की क्षमता 3:1 कहेंगे इसको। ए की क्षमता बी की क्षमता से कितनी गुनी है, 3 गुनी। इसका मतलब यह कि ये अगर 1 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। जब क्षमताओं का अनुपात जानते हैं, समय को निकालो, समय का अनुपात हो जाएगा आपका 1:3। यहाँ तक की बात वही पुरानी। अब इसने बोला है कि दोनों मिलकर पूरे काम को 12 दिन में करते हैं, फिर वही आ गया, दोनों मिलकर करेंगे तो 1×3 इकाई बराबर 12, यानी को 3/4 इकाई का मान 12 है। 4 बार काटो इसको, 4 चौक 16 हो गया, तो 1 इकाई बराबर कितना आ गया हमारा, 16 दिन आ गया। इसका मतलब यह कि एक इकाई हमारे पास में एक ही है, तो जिस काम को ये 16 दिन में करेगा उस काम को बी कितने में करेगा, तिगना मतलब 16 × 48 दिन हो जाएगा। इसने पूछा किसका है, तो बताइए अकेला एक कितने दिन में करेगा, तो एक आ तो आ गया हमारे पास में, तो लिख दो ये अकेला 16 दिन में करेगा। ये पूरे काम कितने में करेगा, 16 दिन में। तो इसमें भी वही चीज़ रिपीट हो गई आपकी, दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर समय दे रखा है आपके लिए तो आपको वही एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इकाई का मान दे रखा है, और यहाँ बस जब एक इकाई का मान निकालेंगे हम, फिर तो आप चाहे ए का निकालो चाहे बी का निकालो। ये सवाल है आपका 9वां, ठीक है ना। इसके बाद में अगले 2-3 सवाल आपके ऐसे ही हैं, इनको चेक करें आप। दसवें सवाल में एक चीज़ और बढ़ गई आपकी, देखो इसने बोला है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 4 गुनी अधिक है। अब तक किसी भी सवाल में ये जो क्षमता वाले चले थे अधिक शब्द नहीं आया था। ये कह रहा है ए की क्षमता और बी की क्षमता से ए की क्षमता 4 गुनी अधिक है। अधिक का मतलब होता है डिफरेंस। इसका मतलब गलती ये करते हैं हम, इसको 4:1 ही कर जाते हैं, जबकि ये 4:1 नहीं होगा, ये होगा 5:1। मतलब 4 तो अधिक है, और जब 4 अधिक है तो 1 बढ़ा के लिखो उसको आप, मतलब अंतर 4 का रहना चाहिए उसमें। डिफरेंस कितने का रहना चाहिए, 4 का। जब डिफरेंस 4 का रहेगा तो इसको 1 मानेंगे हम, तो इसको 5 मानना ही पड़ेगा। तो ये हमारी क्षमताओं का अनुपात हो गया। समय का निकालो, 1:5। तो ये विशेष का ध्यान रखना है कि यदि अधिक शब्द आ रहा है तो 1 बढ़ा के लिख दो उसको। जब 1 बढ़ा के लिख रहे हैं हम इसको, तो 5:1 लिख दिया, 1:5 हो गया। अब फिर आगे पढ़ते हैं सवाल को। सवाल कहता है आगे कि बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। अब बी का समय दे रखा है 20 दिन। इसका मतलब यह कि हम जानते हैं कितनी का मान, 5 का मान। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट दे रखा है, बी इतने में कर रहा है, तो आप सीधा कह सकते हैं 5 के बराबर कितना, 20 दिन। तो ए का मान निकाल सकते हैं हम, 4 बार कट रहा है, तो 1 इकाई आ गया 4 दिन।
जब एक का ही 4 दिन आ गया इसमें, तो इसमें देखो एक का ही किसका, ए का है, तो ए इस काम को 4 दिन में कर सकता है। और वैसे भी दिख रहा था मुझवानी, जब उसकी क्षमता 5 गुनी है तो 5 में हिस्सा लगाएगा ना। जब वो 20 दिन में कर रहा है तो वो कितने में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। अब जब आगे जब पढ़ेंगे इसको हम, तो वैसे ही अभी तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, लेकिन जब किसी सवाल को जब प्रैक्टिस में लेंगे हम तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम। अब उसने क्लियर कह दिया कि एज एफिशिएंसी इज 5 टाइम्स ऑफ बीज एफिशिएंसी, ए की क्षमता बी की क्षमता से 5 गुनी है या 4 गुनी अधिक है, मोर देन 4 या 5 टाइम्स, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको जब 5 का मान पता है 20, 1 का मान 4, अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर, जब मिलकर तो मुलाकात तो बहुत बार हो चुकी है, तो दोनों को मिलाइए, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, मतलब 20 इंटू 4 बटे 20 प्लस 4, मतलब 80 बटे 24 या 8 या 24, 8 से 10 बार, और ये आ गया हमारा 3 सही 1 बटे 3 दिन आंसर। ये दोनों मिलकर करेंगे, और यही पूछ रहा है आपसे सवाल कि दोनों मिलकर पूरे काम कितने दिन में करेंगे। तो ये था हमारा 10वें सवाल का आंसर। ठीक है ना। इसके बाद में आइए आप 11वें सवाल पर। 11वां सवाल कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है। अब ए और बी क्षमता दोगुनी है, 2:1 लिखो, समय 1-2 कर दो, समय कितना आ गया, 1:2 आ गया। इसके बाद में कह रहा है सवाल कि बी अकेला उस काम को समाप्त, किसी काम को समाप्त करने में 16 दिन लेता है, तो बताइए ए अकेला कितने में करेगा। तो यही वही पुरानी चीज़, बी का मान दे रखा है 16 दिन, इसका 2 का मान जानते हैं 16, एक का मान क्या हो जाएगा 8, तो ए करेगा उसको 8 दिन में। उत्तर ठीक है ना। ये हमारा सवाल कौन सा, 11वां। 12वें पर आइए। 12वें सवाल में कहा गया कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 4 गुनी है। अब देखो चौगुनी अधिक नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है चौगुनी है, तो 4:1 लिखो, समय 1:4 करो, अब आगे पढ़ो सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है फिर आगे कि ए किसी काम को समाप्त करने में 20 से 12 दिन कम लेता है। अब देखो फिर शब्द इसमें कम आ गया, ए किसी काम को समाप्त करने में 20 से 12 दिन कम लेता है, तो यहाँ देखो कितना कम है, यहाँ अंतर निकालो, अंतर 3 का है, तो इस 3 का मान दे रखा है आपको 12, तो आप कहेंगे 3 का ही जानते हैं हम, 3 का ही बराबर 12 हो गया, तो 1 बराबर 4 हो गया, और जब 1 बराबर 4 दिन हो गया तो इसका मतलब ए का तो पता लग गया हमें, ए का तो एक ही है यहाँ पर, तो ए करेगा हमारा 4 दिन में काम, उसी काम को बी करेगा 4 × 4 का मतलब 16 दिन में काम। सेपरेट दोनों निकल चुके हैं। फिर आगे क्या पूछ रहा है सवाल, फिर कह रहा है दोनों मिलकर, फिर दोनों को मिला दीजिए, ए और बी दोनों मिलकर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, 4 × 16 बटे 4 + 16, 16 × 4 = 64 बटे 16 और 4 = 20, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 से 16 बार, तो 3 सही 1 बटे 5 दिन, ये आएगा ना, 64, 20, 4 × 5 = 20, 4 से 16, जी आएगा 5 × 3 = 15, 16 बटे 5।
मतलब बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस आप सिस्टम ये ध्यान जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, बस उस सिस्टम से सवालों को करें। बहुत इजी चैप्टर है आपका, टाइम एंड वर्क पूरा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे मिस समानुपात में आपने MDH का खेल देखा है, इसमें आपका सिस्टम दूसरा चल रहा है, बस इसमें क्षमताएं चल रही हैं, समय निकाल रहे हैं, लेकिन है बिल्कुल आसान कंसेप्ट। ये था आपका सवाल कौन सा, 12वां। इसके बाद में आइए आप 13वें सवाल पर। तेरहवां सवाल क्या कह रहा है, देखो 13 नंबर। 13वां सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है और सी उसे 15 दिन में कर सकता है। अभी इसमें 3 व्यक्ति आ गए, मैंने आपको 3 का ही बताया था। ए अगर x दिन में करेगा, बी अगर y दिन में करेगा, सी और z दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर करेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो बस डायरेक्ट उससे करना है हमें। ए 10 दिन, बी दे रखा है कितना, बी दे रखा है आपके लिए कितना 12 दिन, सी दे रखा है कितना 15 दिन। अब ये सवाल चाहता है आपसे तीनों मिलकर, तो ये हम जानते हैं तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जानते हैं 1/x प्लस 1/y। ये सूत्र लिखाया था मैंने आपको, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें इसको। तो सीधा आपका उत्तर 1/10, 1/12, 1/15 इसी तरीके से करना है। अब ये जो तीनों का एक दिन काम बता रहा है, जब तीनों एक दिन काम उल्टा हो जाएगा ना, तो समय बन जाएगा। और इसका एलसीएम ले लो, चाहे आगे ले लो इधर, 60 एलसीएम आ रहा है इसका। 6 बार गया, 5 बार गया, 4 बार गया, 60 को ऊपर ले जाओ, 6 और 5 11 और 4 15 आ गया, और सीधा 4 दिन। ये था सवाल 13वां। ये सवाल भी खूब आता है हमारे लिए, तीनों मिले कितने में करेंगे, बस आपको अपने सूत्र रखना है और सीधा आंसर देना है। ठीक है ना, चलें आगे। अब देखिए ये तो सिंगल सिंगल वाले थे, और 14वां जो सवाल है आपका वो डबल डबल वाला है। 14 पर आइए। चौदहवें सवाल में कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को समाप्त कर सकते हैं 72 दिन में, बी और सी मिलकर उसे कर सकते हैं 120 दिन में, और सी और ए मिलकर समाप्त कर सकते हैं 90 दिन में। और सवाल पूछ रहा है आपसे कि बताइए तीनों मिलकर पूरे काम कितने दिन में करेंगे, और कौन सा व्यक्ति पूरे काम को सबसे कम समय में करेगा। तीनों मिलकर, इसका भी मैंने आपको सिस्टम बताया था। जब डबल डबल व्यक्ति आते हैं तो आपको 2 करना है, 1/x, 1/y, 1/z। सीधा उत्तर दिन में आ जाएगा, इसका दिन में दे रखा है, तो इसमें आप रखेंगे 2/1/72, 1/120, 1/90। ठीक है ना, सॉल्व करो, एलसीएम लीजिए इसका, एलसीएम 360 आ जाएगा इसका। एलसीएम मतलब होता है जिसमें तीनों भाग चला जाए, 72 का भी भाग जाएगा इसमें, 120 का भी जाएगा, 90 का भी जाएगा। 72 जाए 5 बार, 3 बार, 4 बार। अब 360 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर ले जाओ इसको,
नीचे रह जाएगा 5 और 3 8 4 12, और 12 से कट गया 30 बार, और ये आ गया 60, तीनों मिलकर के पूरे काम कितने में करेंगे? 60 दिन में करेंगे। ये तो आंसर आ गया हमारा। एक तो ये पूछा है इसमें कि तीनों मिलकर पूरे काम कितने में करेंगे, तो आंसर देंगे 60 दिन। बस एलसीएम की सावधानी रखनी है आपको, सॉल्यूशन सावधानी रखनी है, सॉल्व ऐसे करना है आपको। जब दो व्यक्ति आते हैं तो 2/, क्यों आ रहा है? 2/, यूँ आ रहा है कि आप यहाँ पर 2 व्यक्ति दे रखे हैं और आप चाहते हैं सिंगल व्यक्तियों में। जब डबल व्यक्ति को हमने सिंगल व्यक्ति कर दिया तो समय डबल हो जाता है, इसलिए इसको 2/, लिखते हैं हम। उसमें 1 था तो 1/, था उसमें। ये तो पता लग गया हमें कि तीनों मिलकर के पूरे काम को कर सकते हैं कितने में? 60 दिन में। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब सेपरेट निकालना हो किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर, तो आप सेपरेट भी निकाल सकते हैं। अब तो जब आपको ये पता है ए बी कितने में करता है, जब ये पता है ए बी सी कितने में करते हैं, तो यदि आप फर्स्ट और फोर्थ अगर उसको मानते हैं हम, ये पहली कंडीशन या चौथी है, तो पहली और चौथी का डिफरेंस अगर चेक करें आप, तो ए बी से ए बी खत्म, सी रह जाएगा ना। और डिफरेंस कहाँ लेते हैं वो पता ही है हमको। अब इसको चेक करते हैं, नंबर डाल दो इसकी। इसका नंबर 1 लिखता हूँ मैं, इसका 2 लिखता हूँ, इसको 3 और इसको 4। लिखिए आप 1 तथा 4 से, 1 और 4 से किसका आएगा? देखो 1 और 4 का डिफरेंस मैं लूँगा तो ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या आएगा? सी का जाएगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ लेते हैं? दोनों आंकड़ों का। हम दोनों आंकड़ों का डिफरेंस नीचे लेंगे और ऊपर दोनों का गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट आपको किसका मिलेगा इसमें? सी का। तो सी का उत्तर आ जाएगा हमारे पास में, सी बराबर 72 × 60, 72 माइनस में 60। ये जो कहो कि 72 × 60 बटे 12 और 12 से की 72, और ये आ गया सी का 360। मतलब ये पता लग गया हमको कि अकेला सी कर सकता है पूरे काम को 360 दिन में। इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं हम, ये पुरानी चीज़ हो गई आपकी। वैसे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो ए बी सी में से ए बी गया तो सी बच गया ना। अब आप देखो 2 और 4 का डिफरेंस में किसका उत्तर आएगा? 2 में बी सी बैठा है तो बी सी से बी सी चला जाएगा, जब बी सी से बी सी चला जाएगा तो ए बचेगा इसमें। तो अब लिखो 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से डिफरेंस लेंगे हम, तो देखो बी सी का ए आएगा। अब आंकड़े देखो कौन कौन से आंकड़े काम कर रहे हैं इसमें। इसमें दोनों आंकड़े काम कर रहे हैं आपकी 120 और 60। तो ऊपर लिखो 120 × 60 और नीचे लिखो 120 माइनस में 60। तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर 120 × 60 अपॉन 60, 60 से कैंसिल 120। ए का भी पता चल गया, सी का पता चल गया। अब यदि आप 30 और 4 को देखते हैं तो 3 में सी ए और सी ए, सी का बी रह जाएगा इसमें। तो अब इसमें लिखता हूँ मैं इधर 3 तथा 4 से, 3 और 4 से देखते हैं हम, तो 90 और 60 काम कर रहा है इसमें। तो 90 और 60 का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे 90 60 का अंतर लेंगे, तो सी से सी कट जाएगा तो बी आ जाएगा इसमें। तो बी बराबर लिख दो 90 × 60 अपॉन 90 माइनस में 60, और ये हो गया हमारे पास 90 × 60 अपॉन 30, 30 से काटो इसको, 2 बार कट रहा है, और ये आ गया 180। तीनों का हम सेपरेट निकाल चुके हैं। अब इतना बड़ा सवाल नहीं आता हमको वैसे, लेकिन अभी सेपरेट किसी एक का पूछ सकता है हमसे। अब एक का पूछता तो हम एक ही का काम करते हैं, हम 3 बार थोड़ी करते हैं इसमें। लेकिन सिस्टम वही है, चाहे आप वो चेक करो, चाहे ये चेक करो, चाहे ये चेक करो, बस दोनों कंडीशनों डिफरेंस नीचे और ऊपर गुणा करना है। क्लियर दिख रहा है? ए बी सी में से ए बी गया, सी रह गया, ए बी सी में से बी सी गया, ए रह गया इसमें, और ए बी सी में से सी गया तो बी रह गया इसमें। ऊपर गुणा करना है, नीचे डिफरेंस लेना है। और अब क्लियर दिख रहा है हमको कि कौन सा व्यक्ति
सबसे कम समय लगा रहा है, कि इसमें बोला भी है आपसे कि कौन सा व्यक्ति पूरे काम को सबसे कम समय में करेगा, और आप देख रहे हैं सबसे कम समय किसका आ रहा है, इसमें ए का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ए सबसे ताकतवर है, ठीक है ना, ये इसका उत्तर है। ये था आपका सवाल, कौन सा, 14वां। और यदि इसको मुजवानी करना चाहें हम, तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं अभी, देखिए। एक मिनट इधर ध्यान दें आप। इन तीनों कंडीशनों में आपको ए भी पता है, बी सी पता है, सी ए पता है। ये बताइए आप सबसे ज़्यादा दिन कहाँ पर है इन तीनों कंडीशनों के अंदर। ये सवाल था आपका। अगर उसने व्यक्ति पूछ लिया आपसे, तो व्यक्ति पूछ लिया तो आपको पूरा सवाल हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हम इन आंकड़ों के आधार पर ही पता लगा लेंगे कौन सा व्यक्ति इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है। देखिए, सबसे अधिक दिन कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब सबसे अधिक दिन यहाँ पर हैं, तो बताइए इसमें कौन नहीं है, इसमें ए नहीं है। जब ए नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है। क्यों है, क्योंकि यदि ताकतवर व्यक्ति यहाँ होता तो इतने दिन क्यों लगते। अब आप देखो, इसमें दिन कम हो गए इसकी तुलना में। क्यों कम हो गए, क्योंकि इसमें ताकतवर व्यक्ति बैठा हुआ है। आप देखो नीचे वाले में दिन कम है, क्यों कम है, क्योंकि इसमें ताकतवर व्यक्ति बैठा हुआ है। इसका मतलब ये निकला कि सबसे ज़्यादा दिन वाली कंडीशन में जो व्यक्ति नहीं होता है, वो व्यक्ति सबसे अधिक ताकतवर। और सबसे कम दिन वाली कंडीशन में सबसे कम कहाँ है, देखो ये रहा है। इसमें कौन नहीं है, सी नहीं है। सी सबसे कमज़ोर है इसमें, क्योंकि जहाँ जहाँ कमज़ोर व्यक्ति घुसेगा दिन बढ़ जाएंगे। अब देखो ये 72 है और इसमें सी घुस गया तो 72 से ज़्यादा दिन हो गए ना। यहाँ देखो सी घुस रहा है तो इसकी तुलना में ज़्यादा दिन है यहाँ पर। तो सारांश ये निकला कि सबसे अधिक दिनों वाली स्थिति में जो नहीं है वो सबसे अधिक ताकतवर। सबसे अधिक दिनों वाली स्थिति में जो नहीं है, ए नहीं है, तो ए सबसे अधिक ताकतवर। ताकतवर का मतलब वो सबसे कम समय लगाएगा, और सबसे कम वाले में जो नहीं है वो सबसे ज़्यादा समय लगाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आज का हमारा अंतिम सवाल यही रहेगा, और कल हम आगे बढ़ेंगे। ओके।